एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आने वाले समय में यदि हमें अपने आप को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, या फिर कलयुग के भंवर रूपी जाल में हमें भटकते रहना है या हमें किनारे तक पहुंचना है। चॉइस हमारे सामने प्रकृति दे रही है, हमें किस रास्ते को चुनना चाहिए, निर्णय हमें खुद लेना है। क्योंकि 2024 से लेकर 29 के बीच का जो समय है वो हर एक इंसान के लिए, पक्षी और जानवर के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। क्योंकि जो महाभारत काल में ग्रह नक्षत्र थे और महाभारत का युद्ध हुआ, ठीक वैसे ही ग्रह नक्षत्र एक बार अपनी करामात दिखलाने के लिए हो रहे हैं तैयार। तो जब ग्रह नक्षत्र उपद्रव मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो कितना ही अच्छा होगा यदि हम भी अपने आप को तैयार रखें कलयुग के भंवर से निकलने के लिए और किनारे तक पहुंचने के लिए। और सबसे पहले हमें एक ऐसे नाव की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी पतवार कल्कि देव के हाथों में हो, क्योंकि वही हैं जिनकी नाव पर यदि अपनी भक्ति के द्वारा हम सवार हो जाएं तो कलयुग के भंवर से किनारे तक पहुंचना हमारे लिए भी कठिन नहीं होगा। लेकिन सिर्फ भक्ति कर लेने से और 24 घंटे उनकी शरण में रहने से कार्य हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हर इंसान को अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। भगवान सबकी मदद करेंगे नहीं, सिर्फ राह दिखाएंगे, लेकिन उन राहों पर सही राह का चुनाव करना एवं उस पर चलना हर इंसान का कर्तव्य है। तो तन की आँखें खोलकर हमने सारी दुनिया देख ली, प्रकृति की सुंदरता का मज़ा भी उठा लिया, लेकिन आने वाले समय में आपको तन की आँखें नहीं बल्कि मन की आँखें खोलनी पड़ेगी। और तभी आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसी भयानक बीमारी हमारी पृथ्वी पर दस्तक देने वाली है जो कोरोना से कहीं अधिक भयानक होगी। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार कर लेना पड़ेगा और उसके लिए हमें अपना स्वास्थ्य सबसे पहले देखना होगा। क्योंकि आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जब इंसान किसी दूसरे से मदद मांगेगा तो भी दूसरा इंसान की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। कारण क्या है? कारण उसे अपने जान के लाले पड़े रहेंगे। और जब अपनी जान के लाले उसे पड़े रहेंगे तो ज़रा सोचिए, क्या कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा या लोग अपनी जान बचाने के लिए तैयार रहेंगे? लोग अपने और अपने परिवार वालों की जान बचाएंगे। कोरोना के समय आपने देखा होगा, लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। लोगों ने अपने घर में उसकी स्टोरेज बहुत अधिक बढ़ा ली थी, यानी दूसरे भले मर रहे हैं लेकिन उनके परिवार पर किसी प्रकार की आँच ना आए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है एक सिलेंडर की, लेकिन उन्होंने अपने घरों में 10-12 ऑक्सीजन सिलेंडर रख लिए ताकि उनके परिवार को ऑक्सीजन के लिए कोई तकलीफ़ ना हो। तो जब कोरोना के टाइम ऐसा हुआ और आने वाले समय में एक भयानक बीमारी जो कोरोना से भी अधिक भयानक है, और इसे भविष्यवाणी नहीं बल्कि WHO ने आगाह किया है अपनी जानकारी साझा करते हुए कि सबको अलर्ट रहना चाहिए एवं अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी आने वाले समय में ग्रह नक्षत्र बहुत अधिक तांडव मचाने वाले हैं, क्योंकि ज्योतिषी भी भविष्यवाणियों के द्वारा अलर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा महायुद्ध महाभारत के समय में हुआ था वैसे ही एक महायुद्ध की होने की पॉसिबिलिटी है, जिसके कारण लोगों में वो दहशत फैलेगी जैसी आज लोग महसूस कर रहे हैं
इज़राइल और हमास के युद्ध के बीच। ऐसा डरावना चेहरा समय का लोग देख पा रहे हैं कि खुद ब खुद डर रहे हैं। तो अभी तो वहाँ पर हुआ है, लेकिन 24 से 29 के बीच में हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इसलिए हमें डरना नहीं है उन भविष्यवाणियों को सुनकर या बातों को जानकर, बल्कि अपने मन की आंखें खोलकर अपने सही ज्ञान के द्वारा हमें सही बातों को समझकर उन्हें अपने जीवन में अमल करना है, ना कि ब्लाइंड फेथ रखकर आंखें मूंदकर किसी ऐसे के फॉलोअर बनते जाइए जो सिर्फ डराने का काम करते हैं, रेमेडीज़ नहीं देते हैं। जितने प्रॉब्लम्स दुनिया में भगवान ने बनाए उतने ही सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए। हम कितना समझते हैं ये तो हमारी मर्जी, लेकिन यदि आपको कलयुग के भवसागर से पार जाना है तो कलयुग के भवसागर को तैर कर नहीं, बल्कि कल के अवतार की नैया पर अपनी भक्ति के द्वारा, अपने नेक कार्यों के द्वारा हो जाना है सवार। एवं हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहकर हमें अपने जीवन को सही सोच के द्वारा आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज के लोग जिस प्रकार भेड़िया शेर की यदि खाल पहन ले तो वास्तव में वो शेर नहीं बन जाता, लेकिन आज ऐसे भेड़ियों के चेहरे से नकाब कौन उठाए, इसलिए लोग धोखा खा जा रहे हैं कि वास्तव में भेड़िए जो हैं जब वो शेर की खाल पहनकर घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, तो लोग उनके फॉलोअर बन जा रहे हैं और जो असली कल के अवतार हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो आपको किसकी बातें माननी है, इसके लिए आपको शारीरिक आंखें नहीं बल्कि मन की आंखों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आने वाले समय में आपको निर्भर नहीं होना है, मदद मांगने के लिए किसी से गुहार नहीं लगानी है, बल्कि स्वयं की सुरक्षा आपके अपने हाथों में है, आपकी अपनी सोच पर है। इसे आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है एवं भंवर से किनारे तक का सफ़र कल्कि देव के साथ तय करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, ना कि उनके भरोसे बैठ जाना है। सिर्फ राम नाम जपने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ राधे कृष्ण कहने से कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अर्जुन को कहा कि लड़ो, युद्ध लड़ना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, वही श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं फल की चिंता मत करो लेकिन कर्म तो पहले करो। तो कर्म बिना किए आने वाले समय से डरकर यदि हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो कलयुग के भंवर में ही घूमते रह जाएंगे और एक दिन डूबकर मर जाएंगे। तो अपने आप को कीजिए स्ट्रॉन्ग और लगाइए कीजिए अपना बेड़ा पार। भक्ति रूपी सागर में डुबकी लगाने के लिए हो जाइए तैयार एवं अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, ना कि ऐसे लोगों पर जो कि समय समय पर ये कहकर कि हाँ इतने ही लोग बचेंगे, इतने ही लोग जाएंगे, खून की नदियाँ बहेंगी, मार काट हो, जो होना है वो तो होगा, उसे हम और आप तो रोक नहीं सकते। क्या हमारे पास पावर है? क्या हम और आप रोक सकते हैं? नहीं। कल की देव ने जो ठानी है उसे तो वो करके ही मानेंगे। क्या आपने सोचा था इज़राइल और हमास का युद्ध छिड़ जाएगा? क्या आज बहुत कोशिशों के बावजूद भी रशिया समझ पाया? क्या यूक्रेन को लोगों ने समझा पाया? नहीं। कोई भी देश हस्तक्षेप करके भी जो विकट परिस्थितियां आने वाले समय में हैं उसे बदल नहीं सकती। इसलिए कीजिए अपने मन से बातें, सुनिए अपने मन की, लेकिन मन के घोड़े पर लगाम भी आपको ही रखना है, वरना आपके मन का घोड़ा बेतहाशा दौड़ेगा और आप कलयुग की भीड़ में हो जाएंगे शामिल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।